हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने स्मॉल सेल पैरामीटर्स देखे थे। जीएम था और आपका गेन था। उसकी हमने डेरिवेशंस देखी थी। तो जीएम की 2-3 फार्मूलाज थे। हर फार्मूला डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ होगा। हमने इसकी देखा था कि कौन से फार्मूला में कौन सा पैरामीटर यूज होते हैं। हर जैसे 3 पैरामीटर्स होते हैं, आपका डब्ल्यू और एल, वी ओवर ड्राइव, एंड थर्ड आपका करंट आईडी। तो जो 3 फॉर्मूलाज होते हैं उनमें हर फॉर्मूला में 2 पैरामीटर्स वैरी करने से आपका जीएम वैरी होता है। थर्ड वाला कांस्टेंट कंसिडर होता है। तो ये 3 फॉर्मूलाज थे। एक जीएम का ये फॉर्मूला था, फिर 2 आईडी और वीओवी था, और तीसरा वाला के एल वीओवी था। तो इन 3 फॉर्मूला से हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि ये फॉर्मूलाज तीनों यूज करें या कोई एक या 2 यूज करें। बाकी गेन का फॉर्मूला देखा था हमने, और इससे पहले हम बहुत पहले आरडीएस का फॉर्मूला देख चुके हैं, जो 1/mu स्क्वायर WL वी ओवर ड्राइव था। तो और आरडीएस और जीडीएस का हमें रिलेशन पता है। तो ये 3-4 स्मॉल सेल पैरामीटर्स हैं जो हम अभी तक देख चुके हैं। बस एक स्मॉल सेल पैरामीटर रहता है अभी तो, वो आपका है आर नॉट। आर नॉट ये वही आरडीएस कह लें कुछ केसेस में। वैसे आर नॉट सेपरेट होता है। ये वही आर नॉट है जो आपका बीजेटी में भी था, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमिटर के पैरेलल में। यहाँ भी वही आर नॉट होगा आपका ड्रेन और सोर्स के पैरेलल में। तो आज का टॉपिक वहीं से स्टार्ट होगा। पहले हम ठीक है। तो ये बीजेटी हमारा क्या था? ये मॉसफेट हमारा खिलाता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स क्यों? क्योंकि आप इनपुट पे आपका वोल्टेज है, VGS है, जिसको आप चेंज कर रहे हैं, और आपका आउटपुट में आईडी करंट है, वो कंट्रोल हो रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। हिंदी एंड करंट सोर्स है और वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। बीजेटी का करंट कंट्रोल करंट सोर्स थी, क्योंकि उसमें हम आई बी वैरी करते थे, और आपका आई सी कह लें या आई ई कह लें, वो आपका वैरी होता था। तो इसका स्मॉल सेल मॉडल कुछ ऐसा है जिसमें आपका गेट टू सोर्स कनेक्शन जो है, या गेट टू ड्रेन कनेक्शन है, ये ओपन कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ हमें पता है कि ये 2 लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, विच इंसुलेशन है। तो एक कह लें कि डायरेक्टली मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता। गेट टू ड्रेन कनेक्शन शॉर्ट हुआ है, गेट टू सोर्स कनेक्शन शॉर्ट हुआ है, तो तभी ओपन होता है। तो अब इसमें एक वोल्टेज सोर्स है VGS। तो वो बेशक इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक वोल्टेज ड्रॉप है VGS, तो उसको VGS हमने गेट टू सोर्स ड्रॉप है, उसको हमने VGS कंसिडर किया हुआ है। और एक करंट फ्लो करता है ड्रेन टू सोर्स। वो ड्रेन टू सोर्स में करंट होता है आईडी, और ये आईडी करंट आपका जीएम VGS के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर मैं इसका मैं कर्व देखूं, ये आईडी और VGS का, इसका स्लोप है, वो आपका जीएम है, और जीएम स्लोप होती है आईडी अपॉन VGS। तो यहाँ से मैं आईडी बोलता हूँ जीएम टाइम्स VGS। तो वो जो करंट फ्लो कर रहा था ड्रेन टू सोर्स के दरमियान, वो आप इस जीएम VGS सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है बात आर नॉट की। तो आर नॉट वही रजिस्टर है जो आपका
मॉसफेट के पैरेलल में होता है, जैसे बीजेटी के पैरेलल में होता था, जो चैनल नेट इफेक्ट की उससे आता है। इस केस में वो रेजिस्टर होगा, वो ड्रेन टू सोर्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो तभी स्मॉल सेल मॉडल में भी वही ड्रेन टू सोर्स, उस केस में आपका कलेक्टिव टेम्परेचर के दरमियान एक आर नॉट रेजिस्टर आता है। तो ये एक कंप्लीट मॉडल है आपका स्मॉल सिग्नल का। अब इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर की बात हो रही है और कोई और पैरामीटर की बात नहीं होती। जैसे कोई रेजिस्टर्स लगे एक्स्ट्रा आर डी आर एस, इसके अलावा इनपुट रेजिस्टर है, कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, वो कोई काउंट नहीं होगा। इससे सिंपल मॉसफेट का एक स्मॉल सिग्नल मॉडल है, जिसको एक करंट सोर्स, ये आपका जैसे GMVGS के फॉर्म में आईडी करंट सोर्स बनी हुई है और एक रेजिस्टर बना हुआ है, ठीक? और के टू सोर्स आपका कनेक्शन नहीं है, तो वो VGS हमने वहाँ शो किया हुआ है। तो ये वही, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि आइडियल DC वोल्टेज आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो अब जहाँ भी अगर अज्यूम करते हैं कि यहाँ एक VDD लगा हुआ था, ठीक, तो उसको एज अ ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं या शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिलहाल। तो अगर ये आगे ग्राउंड VDD लगा होता तो उसको हम ग्राउंड कंसिडर कर लेते थे। अगर कह कि यहाँ जैसे गेट पे DC वोल्टेज लगा हुआ है, तो इसको शॉर्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो दोनों केस में एक बात एक ही होती है। दूसरा आइडियल DC करंट सोर्स आर रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। अगर कहीं पाथ में एक करंट सोर्स आ रही है, जैसे अगर कुछ केस में होता है कि एक करंट सोर्स गिवन है और यहाँ से करंट फुका रहा है, तो वो ओपन सर्किट काउंट हो जाती है। उसका मतलब यहाँ से कोई, अगर मैं इसके पैर में कोई रेजिस्टर लगा दूंगा, अज्यूम करते हैं कि R1 लगा दिया हमने, ठीक है, और ये आपका VDD पे कनेक्ट है, ये भी आपका VDD पे कनेक्ट है, ये तो ये ग्राउंड पे कनेक्ट है। इसका स्मॉल सिग्नल क्या होगा कि पहले तो आप हमेशा, जैसे BJT मैंने कहा था, वैसे मॉसफेट का, सिर्फ मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल डिजाइन करना। उसके इसमें आपने मॉसफेट का एक GMVG सोर्स है और R0 आपने डिजाइन कर लिया, आपका गेट हो गया, या आपका ड्रेन हो गया, या आपका सोर्स हो गया। तो सर स्टार्ट में अगर स्मॉल सिग्नल बनाने को आता है तो पहले आप इसका मॉडल बना दिया स्मॉल सिग्नल का। अब बात आती है कि करंट सोर्स आ रही है और एक R1 रेजिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा लगे हुए सर्किट में। तो अब करंट सोर्स है वो हो गया कि रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। तो एक तरह से अगर मैं, और ये जो आपका DC वोल्टेज है रिप्लेस बाय शॉर्ट। अब DC वोल्टेज रिप्लेस बाय शॉर्ट, ये चीज है कि एक कुछ DC सोर्स है, अज्यूम करते हैं ये 5 वोल्ट है। तो इसका दूसरा एंड है वो ऑब्वियसली ग्राउंड पे कनेक्ट होता है। कोई भी बैटरी हो या कोई भी वोल्टेज सोर्स होती है, उसका दूसरा टर्मिनल हमेशा ग्राउंड पे कनेक्ट होता है। आप ये ब्रेड बोर्ड पे कनेक्शन करते होंगे तो उसमें भी ये होता है। तो जो यहाँ बात हो रही है आइडियल DC वोल्टेज आर रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, तो वो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये कनेक्ट करते शॉर्ट करते। तो ये जो आपका पॉइंट था, ए पॉइंट अगर करें तो उसको, ये आपको डायरेक्टली ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया। और DC वोल्टेज का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता स्मॉल सिग्नल में, तो वो निगलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कोई भी सोर्स हो, कोई भी उसको हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात जो यहाँ लिखी थी, उसका बताने का मकसद यही है। अब ट्रेन पे दो चीजें लगी हैं, अगर देखा जाए, ये ट्रेन था मेरा, इस पे करंट सोर्स लगी है टू ग्राउंड, यहाँ VDD है लेकिन VDD शॉर्ट होता है ग्राउंड से, तो टू ग्राउंड। तो एक चीज तो ये है कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक कुछ सोर्स पे
शॉर्ट हुआ। सोर्स भी ग्राउंड है, तो मैं सोर्स लिखूं या मैं दूसरी चीज कर लेते हैं कि इसको मैं बोल दूं कि ये एक ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो ये एक तरह से यहाँ अभी जो ब्रेक हुआ हुआ है ये है कि ओपन सर्किट है। तो जो यहाँ लिखा था करंट सोर्स, एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप पीछे और ले जाते हैं। इसको स्टेप ले जाते हैं कि एक करंट सोर्स बना देते हैं हम, जो ग्राउंड कनेक्ट हो रही है, और एक रेजिस्टर है जो ग्राउंड कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो हमने बस वीडीडी को एक तरह से ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, या इस स्टेप को दो तरीके से देख सकते हैं। एक है कि आप वोल्टेज सोर्सेज आर कनेक्टेड टू ग्राउंड कह लें, ठीक है, तो सारा डीसी वोल्टेज है वो सब ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाता है, या फिर आप डीसी वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, तो दोनों बातें एक ही है। तो अब मैं इसको अगर ऐसे बनाता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि करंट सोर्स है, इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया हमने, और R1 को हमने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। तो अब बस ये ध्यान रखें कि मैंने यहाँ जो डायरेक्शन बनाई है करंट, ऑब्वियसली इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो डायरेक्शन बनाई है उस वो ऑपोजिट डायरेक्शन है टू GMVGS, क्योंकि सॉरी टू दिस करंट सोर्स। तो ये आप इसकी डायरेक्शन टू ड्रेन थी, और अभी हमने फ्रॉम ड्रेन बनाई है। तो क्योंकि इधर हम नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं इसको, तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ केस में जरूरत होती है। तो अब अगर मैंने इसको इस तरह से शो कर दिया है, जिसमें मैंने करंट सोर्स बना दी है टू ग्राउंड, और R1 टू ग्राउंड कनेक्ट है, तो करंट सोर्स की जो रेजिस्टेंस है वो एक तरह से क्या होती है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, और एज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। तो अब अगर कुछ R1 के पैरेलल में कुछ रेजिस्टर लगा है जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो करंट सोर्सेज हैं वो आपके सर्किट में कंट्रीब्यूट ही नहीं करती है, वो डिलीट हो रही होती है। तो बस एक जो आपका आर नॉट रजिस्टर है, उसके पैरेलल में एक रजिस्टर आ रहा है R1, जो आपने यहाँ R1 रजिस्टर लगाया था। तो अब हमारा स्मॉल सा मॉडल है, मॉडिफाई हो गया है एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से। अब अगेन जो कॉमन सोर्स को ऑन ड्रेन कॉमन गेट पढ़ेंगे, तो उसमें यहाँ RS रजिस्टर्स लगे होंगे। इसका हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिसमें एक सेकंड स्टेज लगा हुआ हो, उसको बनाना होगा, तो उस पर जब आएंगे देखा जाएगा। नहीं तो अभी स्मॉल सिग्नल मॉडल इस हद तक क्लियर होना चाहिए कि स्मॉल सिग्नल में हमारे एक करंट सोर्स होती है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, वो आईडी करंट होता है, उसको GMVGS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ड्रेन टू सोर्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस होती है जिसको R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाकी गेट किसी से शॉर्ट नहीं होता, तो क्योंकि गेट इंसुलेटेड है ड्रेन टू सोर्स से, तो हम गेट से एक सोर्स पे एक ड्रॉप होता है VGS, वो VGS कहलाता है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक इसको VGD भी कह सकते हैं, गेट टू ड्रेन है, लेकिन क्योंकि VGD कहीं यूज नहीं होता फॉर्मूलाज में, तो हम उसको, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी हम सिर्फ VGS कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल सिग्नल मॉडल था। अब इस पे हम आते हैं कि R0 क्या है बेसिकली। तो R0, अब थोड़ा बहुत R0 हम पहले देख चुके हैं, अगर आप लोग याद करें कि वो ये रेसिस थी कि ये हमारा आईडी का कर्व था, और ये हमारा ETS का था, और हमने कहा था कि भाई ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, आपके ये -V है, अगर ये
-100 वोल्ट पे आपका इसका मतलब कनेक्ट कर रहा है इधर, और इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो वो आपका वीए वोल्टेज होता है, अर्ली वोल्टेज होता है, और फॉर्मूला इसका वी अपॉन आई डी। तो ये इंटायरिटी बताता है कि जितना अब इसको एक चीज यहाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। एक मैंने कहा था कि अगर स्लोप ज्यादा है, स्लोप इस साइड पे स्लोप ज्यादा हुई ना, रेड वाली की स्लोप मैंने ज्यादा बनाई है कम बनाई है? ज्यादा है सर। स्लोप ज्यादा है, और स्लोप इसका रिप्रेजेंट करता है जीटीएस, ठीक है। तो क्योंकि आईडी और वीडीएस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, जीटीएस बताता है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है हमने। तो रेड वाली लाइन की स्लोप ज्यादा है, तो इसका जीडीएस ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू ब्लू एंड इवेंचुअली ग्रीन। तभी ये जो ब्लू लाइन है ये जब ट्रायोड में एक्सटेंड होती है, तो उस केस में इसका स्लोप और ज्यादा होता है और इसकी रेजिस्टेंस और कम होती है। तो आपका ट्रायोड में आपका जीडीएस और ज्यादा होता है, तो उस केस में आपका ट्रायोड में जीडीएस ज्यादा होता है, और जीडीएस और आरडीएस का इनवर्स रिलेशन होता है। तो जीडीएस इक्वल्स टू 1 ओवर आरडीएस इक्वल्स टू 1 ओवर जीडीएस। तो ट्रायोड में जीडीएस ज्यादा है तो आरडीएस कम है, तो ट्रायोड में रेजिस्टेंस कम होती है या आर नोट कम है। और सैचुरेशन में आपका स्लोप कम है रिलेटिव टू ट्रायोड, और जैसे ग्रीन में आपका स्लोप और कम है, तो आपकी रेजिस्टेंस और ज्यादा है। तो इसको हम इस तरह से एग्री कर सकते हैं कि ग्रीन वाले में ये और टाइम लेगा लाइन क्रॉस करने में, तो उस केस में इसकी वीए और ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा फ्लैट है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, और वो इसका आईडी से भी रिलेशन होता है, नहीं? क्योंकि इवेंचुअली आप आईडी बढ़ाते हैं तो आपका आर नॉट कम इस तरह से होता है कि यहाँ भी जो यहाँ भी लाइंस होती हैं आपकी, जैसे इस केस में फ्लैट लाइन होती है, नहीं? तो अब आप बढ़ाते रहेंगे, पहले आप ये आप बेसिकली तरह से देखा जाए तो ये आप करंट ही बढ़ा रहे हैं, नहीं, आप बीजीएस इंक्रीज कर रहे हैं, या तो बीजीएस इंक्रीज करने से आपका करंट इंक्रीज होता है। तो कभी गौर करा करेंगे जब करंट इंक्रीज करते हैं तो ये जो आपकी लाइंस हैं इनका स्लोप डिक्रीज होता है, तो उस लिहाज से करंट इंक्रीज होता है, तो ये इवेंचुअली जाके आपका आर रेजिस्टेंस कम होती है। तो रेजिस्टेंस का हमारे लिए जो मेन वी है तो हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं जो हमें गिवन होता है, लेकिन फॉर्मूलाज में आपका आईडी और आर नोट के इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी इवेंचुअली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होती है। तो इसका तो मेन फॉर्मूला आर नोट का ये वाला है जो हम यूज करेंगे। तो आर डी एस एक फॉर्मूला तो था, तो अब ये एक आर नोट फॉर्मूला भी है, मतलब दूसरा फॉर्मूला हो गया एक तरह से, और वी ए आपका 1/λ है। तो अब कुछ किसी सर्किट में आपको गेन फाइंड करने को आ जाता है, तो हम गेन का फॉर्मूला देख रहे थे कि जी एम आर डी है, ठीक है, लेकिन इनफैक्ट आर डी पैरेलल विद आर नॉट होता है, क्योंकि आर नॉट फैक्टर हम इग्नोर करते हैं अगर चैनल लेंथ हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उससे हमें आर नोट फाइंड करना होता है, आर नोट वी अपॉन आई डी से आता है, उसके लिए आपको वी ए गिवन जरूरी होता है, और फिर आप जी एम फाइंड करके आप गेन निकाल सकते हैं।
तो अगर क्वेश्चन में गेन निकालने को आएगा तो पहले आपको अंडरस्टूड बात है, आपको पहले जीएम और आपको आर नोट दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक? तो अब स्मॉल सिग्नल को एक तरह से टी इक्विवेलेंट मॉडल में देखते हैं। दो आपके मॉडल्स हैं, एक आपका ये मॉडल हम देख चुके थे। अब एक ये मॉडल है जो टी मॉडल है, जिसमें आपको हो सकता है सर्किट बनाने को आए, या दो मेथड से दोनों से ड्राइव, दोनों से फाइंड करना हो, तो उसमें टी मॉडल को हमें देखना है किस तरह ये बिहेव करता है। यहाँ से हमने अभी ऊपर बना चुके थे, तो ये स्टेप ए कर लेते हैं इसको। स्टेप ए और स्टेप बी में बस डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ करंट सोर्स बनी हुई थी वही उन्होंने यहाँ बना दी। तो क्योंकि जो यहाँ करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में, वो इस ब्रांच में करेगा, ये कहीं डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो वही जीएम वीजीएस को एक पॉइंट एक्स दे दिया उन्होंने, और यहाँ एक करंट जीएम वीजीएस बना दिया। तो ये वही चीज है, अगर मैं एक करंट सोर्स बनाता हूँ I1, और मैं एक और करंट सुनाता हूँ I2, फिर एक और करंट सुनाता हूँ I3, तो इन तीनों करंट सोर्स के अक्रॉस करंट सेम फ्लो करेगा ना, क्योंकि सीरीज में है। इससे वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस होगी, लेकिन करंट सोर्स सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा। अब वो यहाँ डिफरेंस होता है कि यहाँ जो करंट है वो यहाँ करंट डिफरेंट फ्लो कर सकता है, क्योंकि सीरीज में नहीं है। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ बनाई है कि ये जो सोर्स है यहाँ बना दिया, उसको यहाँ रेप्लिकेट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो करंट यहाँ फ्लो करे वही करंट यहाँ फ्लो करे। तो स्टेप बी में बस जो डिफरेंस है वो करंट सोर्स यहाँ डिजाइन कर दिया है, जो यहाँ जिससे यहाँ डिजाइन हुई है। अब इधर स्टेप 3 में जो हम ऊपर मना कर रहे थे, उन्होंने यहाँ शॉर्ट कनेक्शन दिया हुआ है। ये बस एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्शन दिया हुआ है शॉर्ट, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तभी देखिए उन्होंने यहाँ IG0 हमेशा लिखा हुआ है, तो ये बेशक एक कनेक्शन दे दिया है गेट टू ड्रेन, जो असली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ड्रेन है गेट है, इसके दरमियान तो एक तरह से इंसुलेशन है। ठीक है, एक कैपेसिटेंस होती है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाला फैक्टर होता है जो CGD होती है। तो उसको अभी हम कंसिडर नहीं करें, लेकिन एक शॉर्ट कनेक्शन ये बस बता रहा है कि एक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब वो कनेक्शन दिखाने के लिए या कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, IG0 है इस केस में। अगर IG कोई करंट होता तो फिर वो यहाँ फ्लो करता, या ये वाला करंट यहाँ फ्लो करता, लेकिन IG0 है, और ये जो सडन GMV से करंट है, ये आप गारंटी कर रहे हैं कि ये करंट इधर जा रहा है सारा। तो अगर करंट यहाँ से यहाँ कोई फ्लो नहीं कर रहा, और ये वाला करंट यहाँ सारा यहाँ फ्लो कर रहा है, तो एक तरह से कनेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो वो उसको निगलेक्ट करते हैं। अब इसको C से D में एक चीज तो उन्होंने बस इसको शिफ्ट की है, पहले GM VG सोर्स यहाँ लगी थी आपने, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले गए। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, ने इधर GM VG सोर्स थी इधर, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया 1/GM के रेजिस्टर से। अब ये क्यों किया है, क्योंकि इसके इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VGS है, ये जो यहाँ वोल्टेज बना हुआ है, ये आपका गेट है, ये आपका सोर्स है, और इसके अक्रॉस जो करंट है वो आपका ID, वो GM VGS है।
तो सिंपल V इज इक्वल टू आई आर किया है, उसमें V आपका VGS है, I आपका GM VGS है, तो आपका R जो बनता है वो 1/GM बनता है। तो इस GM VGS सोर्स को रिप्लेस कर दिया है इस 1/GM के रेजिस्टर से। तो ये है एक ही चीज, तो ये सर्किट था ऊपर बना हुआ था, और ये सर्किट, ये एक ही चीज है, दोनों डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन वही आपका VGS गेट टू सोर्स के दरमियान एक आपका रजिस्टर लगा हुआ है 1/GM इस केस में, और आपका ऊपर ड्रेन से एक करंट फ्लो कर रहा है जो सारा नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपका कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। सही, तो इसको थोड़ा नीटली रिप्रेजेंट कर दिया हमने इधर, और जैसे ऊपर हमने आर नॉट टेक कनेक्ट किया हुआ था ड्रेन टू सोर्स के दरमियान, वैसे उन्होंने यहाँ ड्रेन टू सोर्स के दरमियान एक आर नोड कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो ऊपर वाला मॉडल है, हाइब्रिड पाई मॉडल कह लें इसको, या इसको टी मॉडल कह लें, तो ये दोनों सर्किट्स लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है क्वेश्चन में आगे देखेंगे इसको कि पाई टी मॉडल से कोई क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करने की, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसको हम देख के सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बीजेटी में हम कर चुके हैं, हमें आइडिया है, तो मॉसफेट में इसको देख लेंगे। ये तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो अब यही चीज कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन में यूजिंग टी मॉडल ऑफ फिगर 5.41b, वही है ये, एक आपका सोर्स है इस केस में, ये आपका 5.41b है। शो अ MOSFET whose drain is connected to its gate exhibits an increment resistance equal to 1/GM R naught। ये तो अभी ये सर्किट, अभी हमने जो मॉडल देखा था उसमें गेट टू ड्रेन कनेक्ट नहीं था। नहीं, तो अभी जो मॉडल देखा था उसमें कहने कि सिर्फ ड्रेन गेट सोर्स डिजाइन हुआ था। तो अगर गेट गेट सोर्स डिजाइन हुआ होता, तो उसका मैं टी मॉडल अगर रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है, ये आपका गेट है, 1/GM है, ये आपका GM VGS है। तो अब अगर इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए, तो सोर्स 1/GM, गेट है, सही, और इसके साथ एक और रजिस्टर है आपका आर नोड। अब ये टिपिकल मॉडल था, और इस केस में हमने गेट टू ड्रेन कनेक्शन कर दिया है। तो एक तरह से कह लें कि गेट टू ड्रेन आपने कनेक्शन कर दिया था। ठीक है, तो अभी हमने गेट टू ड्रेन शॉर्ट कर दिया, और इधर तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा ही नहीं। इधर कह लें कि आई आपका 0 होगा, इधर आपका आई जी 0 होगा।
एक तरह से बता रहे हैं कि आपका VDG है, ये आपका 0 है। क्यों? ड्रेन और गेट आपका शॉर्ट हुआ है। तो अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो इस वाले पाथ में अगर मैं आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस जो ड्रेन से आप देखते हैं, क्योंकि आप आउटपुट ले रहे हैं ड्रेन पे, तो इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? मुझे कोई बताएगा कि आर नॉट की इक्वेशन क्या होगी? ऊपर तो लिखी है, लेकिन इसको मैं अगर डिटेल में लिखना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ कि 0 प्लस 1/GM वो है इस पाथ का रेजिस्टेंस, और उसके पैरेलल में एक आर नॉट। तो हम 0 प्लस 1/GM पैरेलल विद आर नॉट हमारी रेजिस्टेंस है आर नॉट की आउटपुट की। तो अब ये जो अब हम देखते आ रहे थे, जैसे कि अगर मैं सिर्फ इसका मैं मॉडल बनाता हूँ हाइब्रिड वाला, सही है। तो इस केस में अगर मैं आर नॉट मेजर करूँ, कैपिटल आर नॉट है, ये आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस है। इस केस में आर नॉट मेरा क्या लाया करता है? स्मॉल आर नॉट लाया करता है, क्योंकि और कोई रेजिस्टर है नहीं इस ट्रांजिस्टर में। GM-VGS तो आपकी आइडियल करंट सोर्स है जिसकी रेजिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट है। तो यहाँ अगर मेरा कोई गेट टू ड्रेन कनेक्शन नहीं है, तो इस केस में मेरी आउटपुट रेजिस्टेंस है जो कैपिटल आर नॉट है, वो होती है एक फाइनाइट रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर नॉट। अब अगर आप इसको गेट टू ड्रेन कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में फॉर्मूला है वो थोड़ा-सा मॉडिफाई होके ये बन जाता है, कैपिटल आर नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस 1/GM पैरेलल विद आर नॉट। ये अभी हमने इसको टी मॉडल में ड्रॉप किया, और क्योंकि ड्रेन और गेट शॉर्ट हुआ है, तो हमने इसको शॉर्ट करके इस पाथ की ब्लू पाथ की रेजिस्टेंस लिखी और ग्रीन पाथ की रेजिस्टेंस लिखी, और दोनों पैरेलल में हैं, तो उनका पैरेलल हमने कनेक्शन शो कर दिया। अब 1/GM और आर नॉट, अब आर नॉट टिपिकली बहुत हाई होती है, आर नॉट बहुत हाई होती है, और 1/GM बहुत कम होती है। तो अगर मैं ये एस्टिमेशन को मैं फॉर्मूला में लिखूं, अप्रोक्सीमेट करूं या तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई होकर किस तरह क्या हो जाएगा? अगर मैं कहता हूँ 1/GM पैरेलल विद आर नॉट है, तो अब मेरा अगर मैं कहता हूँ आर नॉट बहुत ज्यादा है या 1/GM बहुत कम है, तो मैं क्या कहता हूँ? आर नॉट इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा फॉर्मूला में? अगर आर नॉट बहुत ज्यादा वैल्यू है, 1/GM बहुत कम वैल्यू, तो डोमिनेट कौन करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? ये कह लिया अगर 1 ओम है और पैरेलल 1K है, तो मेरी आर की वैल्यू 1 ओम आती है। पैरेलल में बिल्कुल जो कम वैल्यू होती है वो डोमिनेट करती है। तो इस केस में मेरा फॉर्मूला 1/GM आ सकता है अप्रोक्सीमेशन, अगर मेरी अगर मेरी 1/GM
बहुत कम है कंपेयर टू आर नॉट। ये वही चीज है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 1/GM इज मच लेस देन आर नॉट, जो ज्यादातर केस में होती है, क्यों आर नॉट मेगा ओम्स वगैरह में होती है, 1/GM किलो ओम्स वगैरह में होती है। नहीं तो अब बस एक तरीका है कि ये जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर है उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, उसकी आर नॉट हाई होती है, मतलब और कैपिटल आर नॉट भी इवेंचुअली हाई होती है। अगर आप गेट टू ड्रेन कनेक्ट कर देते हैं तो आप उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस कम करके 1/GM पे ला रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन में इसका हमारा एम ये था फाइंड करने का। अब हमें अब ये क्वेश्चन था 5.20 का। मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ इसका पहले से। एक आरडी रेजिस्टर लगा हुआ है इधर और ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। कॉमन सोर्स अगेन मतलब इसमें सोर्स पे कुछ नहीं है। यहाँ एक एसी और डीसी सोर्स लिखी है। ये आपका डीसी सोर्स है, ये आपकी एसी सोर्स है, और अभी कुछ और रेजिस्टर वगैरह कनेक्ट नहीं हुआ। ये ऑब्वियसली आपका VGS है। एंड दिस इज 5 वोल्ट। तो RD 10K गिवन है, बाकी इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन है। VT 1 वोल्ट है, गेन 20 माइक्रो एम्पियर है, WL 20 है, VGS 2 है, लैम्डा 0 है। तो लैम्डा ने इग्नोर किया हुआ है। फाइंड द डीसी करंट ID एंड द डीसी वोल्टेज TDS। तो इन क्वेश्चंस में हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो अब ये एक हिंट तो चले ये लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, तो अभी हम चैनल इफेक्ट काउंट नहीं करते। लेकिन क्या ये सैचुरेशन में है या ट्रायोड में है, तो बता सकते हैं मुझे? या तो हमें और क्या चीज है जो गिवन है जो बता रही है कि ये सैचुरेशन ट्रायोड रीजन में से एक रीजन में है? वो चीज लिखा है फॉर द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर हमेशा सैचुरेशन रीजन होता है, तो हम इसको सैचुरेशन रीजन कंसिडर करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। वरना अगर ये एम्पलीफायर का हिंट भी नहीं होता तो आप हमेशा सैचुरेशन रीजन से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे बीजेटी में एक्टिव स्टार्ट करते थे और फिर हम रिट्रेस करते थे। ये अगर फॉर्मूलाज हमारे आंसर्स हैं वो सही आ रहे हैं तो आपको सैचुरेशन रीजन है। अब आईडी की जो बात हो रही है, ये है हाफ mu1 COX W/L एंड V/O ड्राइव स्क्वायर। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हाफ mu1 COX पे गिवन है 20 माइक्रो एम्पेयर है, तो मैं इसको इफेक्टिवली 10 माइक्रो कह सकता हूँ, मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई होके। W/L हमारा 20 है और V/O ड्राइव बेसिकली VGS आपका 2 वोल्ट था, VT आपका 1 वोल्ट था, तो ये 2 माइनस 1 1 वोल्ट का स्क्वायर है। तो इस तरह हमारा करंट आ रहा है वो 200 माइक्रो एम्पियर आ रहा है आईडी। और अब VDS की बात होती है, तो VDS में हम, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है, इसका हमें रेजिस्टेंस पता है, इसका करंट पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ सकता है, तो अब मैं इसका VDS फाइंड कर सकता हूँ। तो VDS क्या है? VDD माइनस IDRD। VDD इज 5 वोल्ट, ID इज 200 माइक्रो और RD आपका 10K है, तो 200 माइक्रो टाइम्स 10 की आपका 2000 माइक्रो K होगा। और माइक्रो और
के बन के आपका क्या बनता है, मिली बनता है, तो 2000 मिली आपका 2 वोल्ट होता है, तो VDS आपका 3 वोल्ट होगा। नहीं, तो ये पार्ट ए था हमारा, इसमें कोई कोई मुश्किल नहीं थी हमें, बस करंट और वोल्टेज फाइंड करने थे हमें, नहीं। अब फाइंड फाइंड अब पार्ट बी है, वो जीएम सॉल्व करने का बोल रहे हैं। नहीं, तो जीएम का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ इधर, बहुत सारे फॉर्मूलाज गिवन है मुझे, तो जीएम का फॉर्मूला मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ इधर? हम्म, 3 फॉर्मूलाज थे ना जीएम के हमारे। सर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, सारे ही पैरामीटर्स गिवन है। तो कोई सा भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो हम क्या कर सकते हैं कि अब मैं 2 फॉर्मूला प्रेफर करूंगा, सही है, जो थोड़ा सिंपल है। एक आपका गेन WOV है, और दूसरा आपका 2ID अपॉन VOV, सही है। टिपिकली इस केस में क्योंकि ए में हम करंट निकाल चुके चुके हैं, तो हम उसी को लेके हम पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सही, तो आईडी आपका 200 माइक्रो था, तो टाइम्स 2 400 माइक्रो हो जाएगा। बीओ ड्राइव तो आपका 1 है, तो ये आपका 400 माइक्रो, और जीएम का यूनिट आपका इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस का होता है, तो आपका एम्पेयर पर वोल्ट हो जाएगा। दूसरे केस में आपको ये पैरामीटर्स गिवन है, तब उससे अगर आप किसी ने आईडी गलत निकाल लिया, सही है, तो एटलीस्ट अगर वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा, तो उसको केन भी गिवन है, WL भी गिवन है, तो वो उसकी जो प्रीवियस पार्ट मिस्टेक थी वो सामने नहीं आएगी, तो उस केस में भी आपका ये सॉल्व कर सकता है एक तरह से इस इक्वेशन को लेके, सही। तो केन बार था इधर पे, तो 20 माइक्रो, और WL 20 था, तो 400 माइक्रो, और VOV 1 होता है, तो वो सेम आंसर आएगा जो आपका यहाँ आना था। तो अब वोल्टेज गेन की बात आती है, तो अब वोल्टेज गेन जो यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो AV जो इधर है, तो वो था एक फॉर्मूला था, हमने देखा था GMRD, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, या फिर इससे पहले एक और फॉर्मूला था, तो वो केन VOE के फॉर्म में था, उस पर नहीं जाते हम लोग, तो वो केन था, VOV था, RD, सही। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बनाम -GMRD को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, 80 में गेन का फॉर्मूला होता है GM RD पैरेलल विद R0, लेकिन क्योंकि लेमडा 0 उन्होंने बोल दिया है, ये तो लेमडा 0 का मतलब क्या है कि आपका VA है, जो आपका 1/लेमडा था, वो आपका इनफाइनाइट हो गया, और जब VA इनफाइनाइट हो गया, तो आपका R0 है, वो आपका इनफाइनाइट हो गया। और अब RD के पैरेलल में आप इनफाइनाइट कुछ लगा देंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा लोअर वैल्यू डोमिनेट करती है, तो RD पैरेलल विद इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू RD, तो तभी फॉर्मूला में सिर्फ -GM RD आता है। तो GM हम पता है हमें प्रीवियस पार्ट का 400 माइक्रो, एंड RD आपका 10K है, तो आप इससे सॉल्व करके आपका 4000 माइक्रो के है जो भी, और -4 वोल्ट पर वोल्ट आपका आंसर आता है, सही। पार्ट डी
पार्ट डी हमारे लिए कहने की VGS की सोर्स दी है 0.2 sin omega t. Find VDS assuming the small signal approximation holds. What are the minimum maximum values for VDS? तो VGS एक साइन सोर्स दी हुई है उन्होंने जो है 0.2 sin omega t. तो अब अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरा गेन है वो VDS अपॉन VGS है जो 4 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 VDS फाइंड करना है, VGS से 0.2 0.2 टाइम्स 4 VDS हमारा क्या आएगा, ये बिल्कुल मैं स्मॉल सिग्नल VDS बात करूँ तो ये 0.8 नेगेटिव साइन है गेन माइनस में, तो ये मेरा स्मॉल सिग्नल VDS था। ठीक, अब जो बात हो रही है कि व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ VDS। ठीक है, तो ये जो आउटपुट की आपकी वेवफॉर्म है ये किसी DC कंपोनेंट के ऊपर ऑसिलेट कर रही है। वो DC कंपोनेंट था आपका 3 या DC ऑफसेट साइन के लिए 3 वोल्ट था जो आपका VDS हम फाइंड कर चुके थे। अब ये VDS से 0.8 साइन ओमेगा टी ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मैक्स साइन ओमेगा टी ये बताता है कि, और ये 0.8 तो आपकी एम्पलीट्यूड है ना, तो ये बताता है कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक 0.8 वोल्ट है, और वो तो साइन ओमेगा टी तक फ्रीक्वेंसी आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं बात करता हूँ आपकी इंस्टेंटेनियस VDS की। यहाँ जो हम लेके चले थे साइन वेव थी और ये DC कंपोनेंट था, तो इंस्टेंटेनियस VDS क्या होता है आपका DC फैक्टर और आपका स्मॉल सिग्नल फैक्टर। तो DC तो 3 वोल्ट है, एक इसमें एक टाइम पे ये 0.8 है और एक टाइम पे ये -0.8 है। तो मिनिमम मेरा जो इंस्टेंटेनियस VDS जाएगा वो 2.2 वोल्ट जाएगा और मैक्सिमम मेरा जो जाएगा वो 3.8 वोल्ट जाएगा। तो ये पहले हमने साइन वेव इनपुट से आउटपुट साइन वेव निकाली और उसको हमने जो DC कंपोनेंट के ऊपर पुट करके हमने इसका मैक्सिमम मिनिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाला। तो वो यहाँ देखना जरूरी होगा कि VDS जो बात हो रही थी वो इंस्टेंटेनियस की बात हो रही थी, तो DC AC दोनों का सम होता है। पार्ट ई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हम पार्ट डी तक सॉल्व करेंगे इसको। तो अब ये कह लें कि इस क्वेश्चन में आपका DC और AC फैक्टर्स दोनों आ रहे थे, इसमें आपने पहले इसको तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, पहले आप DC सॉल्व करें और फिर आप उसको आगे पार्ट्स में AC सॉल्व करें, जो GM है, गेन है वगैरह ये चीज। ठीक है, तो ये आज हमें कंप्लीट करना था। कल इसके एक दो और क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इवेंचुअली हम कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट की तरफ डाइवर्ट करेंगे अपने कोर्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर मंडे को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।